नमस्कार, गुड मॉर्निंग फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आज नोएडा के मेघदूतम पार्क में हमारी मौजूदगी है। यहीं से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में मौजूद रहने वाले हैं। डिब्रूगढ़ में 4.2 किलोमीटर लंबी जो है एयर स्ट्रिप, उसका उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाना है। तो पीएम का ये दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। असम में उनकी मौजूदगी रहेगी। खबर ये सामने आई है कि मोरान हाईवे पर ईएलएफ का वो उद्घाटन भी करने वाले हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे। C-130J विमान से हाईवे पर लैंड करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि किस तरीके से ट्रायल जब वहां पर किया गया तो हाईवे पर यहाँ पर जैसे विमान उतरता है और वो तस्वीरें भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे तो आज की भी तस्वीर बेहद खास होगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी विमान इसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरेगा। इसी लैंडिंग फैसिलिटी पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स स्पेशल एरियल डेमो भी करेंगे। और टाइम्स नेटवर्क के ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। और आज सुबह 11 बजे आप पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक्सक्लूसिव भी देखिएगा। तो प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। इस वक्त जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है 2047 को लेकर के जो विकसित भारत का मंत्र है, ये तमाम बड़ी बातें सुबह 11 बजे टाइम्स नाउ नव भारत पर। दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था बनी थी। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था। लेकिन 7 दशक के बाद वो व्यवस्था टूट रही है। दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब जो व्यवस्था बनी थी उसकी नींव वन साइज फिट्स ऑल इसी सोच पर टिकी थी। तब ये माना गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी कोर में होगी, सप्लाई चेन्स मजबूत और विश्वसनीय हो रहेगी। इस व्यवस्था में नेशंस को केवल कंट्रीब्यूटर्स के रूप में ही देखा गया। लेकिन आज इस मॉडल को चुनौती मिल रही है। ये अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। आज हर देश को ये पता चल रहा है कि उसे अपनी रिजिलियंस खुद बनानी होगी। और इसी के साथ में देश दुनिया के आप सभी का बात करेंगे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम का दौरा है आज। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करने वाले हैं जो कि 4.2 किलोमीटर लंबी होने वाली है। तो पीएम का ये दौरा कई मायनों में खास है। इसके अलावा हजारों करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री असम के लोगों को देंगे। ये मौका बेहद खास है और सबसे बड़ी बात है कि एयर स्ट्रिप का उद्घाटन पीएम करने वाले हैं। C-130J विमान से हाईवे पर ही पीएम की लैंडिंग होने वाली है। तो आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ में मोरान हाईवे पर ईएलएफ का उद्घाटन आज किया जाएगा। 4.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है ये और पीएम के असम दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान डिब्रूगढ़ के मोरन हाईवे पर आज ही लैंड और टेक ऑफ करेगा, जो एक ऐतिहासिक पल होगा जिसे देश के लिए सामाजिक तौर पर काफी अहम भी माना जा रहा है। इस 4.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी रनवे फैसिलिटी को भारतीय वायुसेना ने डिजाइन किया है ताकि आपात हालतों और सैन्य ऑपरेशनों में प्लान को ऑपरेट किया जा सके, जिसमें उत्तर पूर्व में भारत को रक्षात्मक मजबूती मिलेगी। इसका उद्घाटन करेंगे। 14 फरवरी की तारीख रखी गई है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संदेश साफ है कि LAC पर कुछ भी हरकत होती है तो इस जगह का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और पूरे देश में करीब 28 ELF तैयार किए जाने हैं, यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड तैयार किए जाने हैं और इसका सीधा फायदा उस
समय होता है जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा होता है और युद्ध के दौरान हर देश की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो किसी भी तरीके से एयरबेस को तबाह कर दे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही ट्रायल दौर में IAF के कई लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट प्लेन इसी हाईवे पर सफलतापूर्वक लैंड और टेक ऑफ कर चुके हैं। ये हाईवे 40 टन के फाइटर विमान और 74 टन अधिनियम टेक ऑफ वजन वाले ट्रांसपोर्ट विमान संभाल सकता है। ये लैंडिंग फील्ड काम करते हैं बड़े बड़े प्लेन्स को उतारने के लिए, फाइटर जेट को उतारने के लिए। राफेल और सुखोई जो हमारे देश की जान मानी जाती हैं, उनकी ट्रायल यहाँ पे कर लिया गया है कि किस तरीके से लैंडिंग और टेक ऑफ वो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। यह हाईवे की आप तस्वीर देख रहे हैं, करीब 4 किलोमीटर लंबा इस रनवे को बनाया गया है जहां पे ये लैंडिंग फील्ड तैयार किया गया है और इस संदेश के साथ तैयार किया है कि इस इलाके को और कैसे ज्यादा सिक्योर किया जाए और कैसे हमारी वायुसेना को ताकत दी जाए कि उसके फाइटर जेट कहीं पर भी उतरकर आसानी से दुश्मन को तबाह कर सके। तो पीएम नरेंद्र मोदी का असम का दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि एयर स्ट्रिप के लॉन्च के साथ, उद्घाटन के साथ साथ में पीएम नरेंद्र मोदी 5,450 करोड़ रुपए की सौगात असम वासियों को देने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी IIM गुवाहाटी का भी उद्घाटन करेंगे। जानकारी ये है कि कामरूप में एक डेटा सेंटर बन रहा है जिसका भी उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये मौका बेहद खास है असम के लोगों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो कई विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। ऐसे में और क्या कुछ खास होने वाला है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम दौरा कई मायनों में खास है। ये एक तरफ पीएम मोदी डिब्रूगढ़ के मोरन हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग यानी ELF का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव राज्य असम को भी कई सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अहम दौरा पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए नई रफ्तार देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का दौरा करेंगे। करीब 3030 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 6 लेन पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है। ये पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्रा डॉज्ड पुल है जो इससे दोनों शहरों के बीच लोग सिर्फ 7 मिनट में सफर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने X पर पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि असम की जनता पीएम का बेसब्री से इंतजार कर रही है। पीएम मोदी गुवाहाटी के लचित घाट में 5,450 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, डिजिटल ढांचे को मजबूत करना, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना। पीएम कामरूप जिले के अम्मीगांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी भारतीय प्रबंध संस्थान गुवाहाटी का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में प्रबंध और उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इनमें गुवाहाटी से 100, नागपुर के 50, भावनगर के 50 और चंडीगढ़ से 25 बसें शामिल हैं। पीएम मोदी ने भी असम पहुंचने से पहले X पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने असम की जनता का आभार जताया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि असम के लोग बीजेपी को दोबारा राज्य में काम करने का मौका देंगे। और आगे आपको दिखाएंगे बिना नाम लिए सीएम योगी ने किस पर बोला, सुनाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि अपने भाषण में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। आप भी सुनिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में बोलते हुए और भी कई सवाल खड़े किए। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर
जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। यूपी के मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्षी एसपी को कानून पालन करवाने का भी पाठ पढ़ाया। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने जिस तरह से यूपी सरकार को निशाने पर लिया था, उसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। चलिए बात करते हैं दिल्ली के मंगोलपुरी की, जहां से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने किए जाते थे। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है, आप सुबह 11 बजे टाइम्स नाउ नवभारत पर उनका पूरा भाषण सुन सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई वो ग्लोबल हेडलाइंस बनी है। अंतर्राष्ट्रीय जो हालात बने हुए, प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के भी अपनी बात रखी और ये भी कहा कि 2014 से पहले मजबूरी में रिफॉर्म हुआ करता था। यानी कि यूपीए सरकार के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी कैसे हमलावर होते हुए नजर आए, आपको दिखाते हैं। आपने भी 2014 से पहले का दौर देखा है। जब तक हालात मजबूर न कर दें, जब तक कोई संकट न आ जाए, जब कोई और रास्ता न बचे, तब मजबूरन रिफॉर्म्स किए जाते थे। आप याद करिए, 1991 का रिफॉर्म भी तब हुआ जब देश पर दिवालिया होने का खतरा आ गया था, जब देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। पहले की सरकारों का यही तरीका था, वो रिफॉर्म्स कंपल्सन में ही किया करते थे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन पूरा आप देखेंगे प्रधानमंत्री का भाषण सुबह 11 बजे टाइम्स नाउ नवभारत पर। इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है। ये वीडियो उस वक्त का है जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और वहां से अब संभल लेकर के जा रही है। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद में जगह जगह पर लोग इस मुस्लिम महिला का स्वागत भी कर रहे हैं और आस्था को धर्म से ऊपर बताकर कैसे इसको सराहा जा रहा है, आपको दिखाते हैं खबर। महाशिवरात्रि के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द और आस्था की अलग तस्वीर सामने आई है। हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर यूपी के संभल के लिए निकली मुस्लिम महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर कंधे पर कावड़ रखकर चलती नजर आ रही हैं। साथ में चलने वाले कावड़िए भी बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। ये संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव बदनपुर बसई की रहने वाली तमन्ना मलिक हैं। तमन्ना का कहना है कि महाशिवरात्रि पर क्षेमनाथ तीर्थ पर जलाभिषेक करेंगी। तमन्ना मलिक ने कुछ साल पहले अमन त्यागी से शादी की थी और इस दौरान अमन भी तमन्ना के साथ हर वक्त मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान तमन्ना पूरे रास्ते चुप रहीं और पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तमन्ना की कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आया और उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच जिले में प्रवेश कराया। जैसे ही तमन्ना का काफिला नौगांव सादात क्षेत्र में पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे और तमन्ना की आस्था को सराहा।
तमन्ना अपने जत्थे और श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही हैं। उनकी ये यात्रा जिले और आसपास के जनपदों में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग इसे धार्मिक सद्भाव, आस्था और सामाजिक एकता की मिसाल के रूप में देख रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर तमन्ना की कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। और अब बात चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की भी कर लेते हैं, जहां पर हुमायूं कबीर इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। और अब हुमायूं कबीर ने टाइम्स ऑफ भारत के साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत में एक बड़ा सियासी बयान दे दिया है। तो जेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर, जो कि बाबरी मस्जिद को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे, वो ये कह रहे हैं कि मुझे मारने की सुपारी दी गई है। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे आईबी के अफसरों ने अलर्ट किया है। तो 2 करोड़ रुपए सुपारी देने की बात उनकी तरफ से कह दी गई है। ऐसे में इस बयान के सामने आने के बाद में पश्चिम बंगाल की जो सियासत है वो और भी ज्यादा गर्मा सकती है। 4 दिन पहले ये खबर मिला, जो सेंट्रल आईबी में मुझे सतर्क किया, जो कोई वेस्ट बंगाल का कोई पुलिस अधिकारी मेरे को खून करने के लिए, मेरा जान से मारने के लिए, कोई बिहार का कोई दोनों आदमी को मेरे को सुपारी खिलाने किया। आईबी के तरफ में मेरा सतर्क वार्ता दिया, कोई जानबूझ के सतर्क करके रास्ता में जाना चाहिए। वो कोई गाड़ी एक्सीडेंट करा के मारना चाहते हैं, कोई किसी के मत में मेरे को जान से मारने चाहते हैं। जो तर्जीन और समय लगेगी वो केंद्रों का सिक्योरिटी आ जाएगी। जितना तक नहीं आ रही तो मैं तो थोड़ा सावधानी से रास्ता में बाहर होना चाहिए, चलना फिरना चाहिए। वो आईबी लोग ही मुझे रिपोर्ट किया। यूपी में भले ही माफियाओं का दौर खत्म हो गया हो, लेकिन उनके गुर्गे आज भी हैं। जैसे कि मुख्तार अंसारी का शूटर शोएब किदवई उर्फ बॉबी था। हालांकि अब वो के खिलाफ में आकर हर बार की तरह इस बार भी खड़े हो गए हैं और कैसे डंडे लेकर उनकी पूरी तैयारी है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद संस्कृति मुर्दाबाद 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 संस्कृति मुर्दाबाद 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 जय श्री राम जय श्री राम। ये सिर्फ नारेबाजी नहीं बल्कि उद्घोष है। वैलेंटाइन डे के मौके पर अश्लील हरकत करने वालों के खिलाफ। ये चेतावनी है पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन करने वालों के लिए। ये है अल्टीमेटम उन युवाओं के लिए जो वैलेंटाइन डे की आड़ में सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने की कोशिश करेंगे। तो इस बार कम से कम मध्य प्रदेश में तो नहीं चलने वाला, क्योंकि वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदू संगठन एक्शन में आ चुके हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद संस्कृति मुर्दाबाद 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 संस्कृति मुर्दाबाद 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 जय श्री राम जय श्री राम। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई हैं, जहां वैलेंटाइन डे के मौके पर सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने फाइनल तैयारी कर ली है और खुली चेतावनी दी है कि अगर कोई भी कपल वैलेंटाइन डे के मौके पर अश्लील हरकत करता पाया जाएगा तो न सिर्फ उसका सिर मुंडवाया जाएगा बल्कि उसे गधे पर बैठाकर उसका जुलूस भी निकाला जाएगा। भोपाल की सड़कों पर पाश्चात्य संस्कृति के नाम से धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पे वैलेंटाइन डे के नाम से अश्लीलता किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी सार्वजनिक स्थल पे अश्लीलता करते हुए कोई पाया गया तो उसका सिर मुंडा करके गधे पे उसका जुलूस निकालने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता करेगा। वहीं इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भोपाल की अलग अलग सार्वजनिक जगहों जैसे पार्क, गार्डन, होटल में अलग अलग टीमें अश्लीलता फैलाने वालों पर नजर रखेगी और इस दौरान अगर कोई अश्लील हरकत करता पाया गया तो उसका इलाज डंडों से होगा। और वैलेंटाइन डे के खिलाफ ये सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सागर, इंदौर जैसे बड़े शहरों में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनके बाद वैलेंटाइन डे की प्लानिंग कर रहे कपल्स की टेंशन बढ़ने वाली है। आज
आज वैलेंटाइन डे है और अगर आप भी अपने वैलेंटाइन के साथ में आज का दिन प्लान कर रहे हैं और अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू संगठन ने बड़ी तैयारी की। अगर कहीं पर भी कोई अश्लील हरकत करते हुए पाया गया तो उसकी खैर नहीं। आप देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप यूपी में रहते हैं और वैलेंटाइन डे प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों ने इस बार भी वैलेंटाइन डे नहीं मनाने के लिए ठान ली है। लाठियों को तैयार कर दिया है और जगह जगह लाठियां पूजन हो रही हैं और जहां लाठियां नहीं वहां होटल्स को चेतावनी पत्र दिए जा रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी नाबालिग को वैलेंटाइन डे के मौके पर एंट्री दी तो समझो होटल की शामत आई। संदिग्ध हालत में लड़के लड़की नहीं मिलने चाहिए और खासकर नाबालिग बच्चे, ठीक है ना। जो एडल्ट है वो अपनी इच्छा से आ रहे जा रहे हैं, हमें उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो नाबालिग बच्चों को आप बैठाओगे वो तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। हमने ये सूचना पुलिस वालों को भी दे दी है। वैलेंटाइन डे को लेकर यूपी के गाजियाबाद में भी हिंदू रक्षा दल ने अल्टीमेटम जारी रखा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने आह्वान किया कि कार्यकर्ता 14 फरवरी को शहर के पार्कों और होटल्स में जाकर जांच करें और अलग अलग धर्मों के कपल्स मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। को फैलाने का सबसे ज्यादा षड्यंत्र इस 14 फरवरी से चलता है और मैं सभी योद्धाओं से एक बात कहनी चाहता हूं, जितने भी होटल हैं इनमें आप लोग रेड मारे, इनका रजिस्टर चेक करें, इसमें कोई भी हिंदू बेटी ना हो और लड़का ना हो, इस पर विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। और ये तो सिर्फ 2 ही शहरों के हाल है, जिससे अब साफ हो गया कि वैलेंटाइन डे का जश्न युवाओं के लिए मना पाना इस बार आसान नहीं होने वाला है। और अगर किसी ने सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता करने की कोशिश की तो फिर उसकी खैर नहीं। और चलिए आगे बढ़ते थे। पटना में भी वैलेंटाइन डे को लेकर के हिंदू संगठन ने पूरी तैयारी कर ली है। संगठन का कहना है कि अगर सार्वजनिक जगहों पर कोई ऐसी तस्वीर सामने आती है, कोई अश्लील हरकत करता है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। और यही कारण है कि जो हिंदू संगठन है उन्होंने प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि जितने भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर जो निगरानी है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वैलेंटाइन डे है। और क्या कुछ खास है आप देखिए हमारी रिपोर्ट पे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ बिहार की राजधानी पटना में भी वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया, जिसको लेकर जगह जगह पर पोस्टर भी चस्पा किए गए और इन पोस्टर्स के जरिए चेतावनी दी गई कि अगर कहीं बाबू सोना अश्लील हरकत करते दिखाई दिए तो उनके खिलाफ लठ बजाकर कार्रवाई की जाए। वैलेंटाइन डे के खिलाफ चस्पा इन पोस्टर्स के जरिए पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई और नौजवानों से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह पुलवामा के शहीदों के लिए नमन दिवस मनाने की अपील की गई। और इसके साथ ही हिदायत दी गई है कि अगर कहीं भी कोई कपल सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करता दिखाई दिया तो उसकी खैर नहीं। वैलेंटाइन डे के नाम पर बाबू सोना जैसे दिखावटी नामों का उपयोग कर सार्वजनिक स्थानों पर यदि अशोभनीय कार्य करते हुए पाए जाएंगे तो ऐसे लोगों पर हम लोग सख्त से सख्त नजर बनाए हुए हैं और ऐसे लोगों का कड़ा रूप से हिंदू श्री भवानी सेना सामाजिक और नैतिक रूप से प्रतिकार करेगी। साथ ही हिंदू शिव भावनी सेना ने वैलेंटाइन डे को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन से भी सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि पार्कों, कॉलेजों, परिसरों और सार्वजनिक स्थलों पर वैलेंटाइन डे के नाम पर किसी भी प्रकार की अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैलेंटाइन डे पे अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर कुछ मंचलों का इलाज सड़क पर किया जाता है और उसके बाद में उनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं। और ऐसी तस्वीर राजस्थान के जोधपुर से सामने आई, जहां पर एक मंचले ने एक महिला को प्रपोज किया। फिर क्या हुआ, आप देखिए तस्वीर। मार बेटा मार। बीच सड़क पर मंचले की खातिरदारी हो रही है।
एक महिला इस बदमाश को कॉलर से पकड़े बेतहाशा पीट रही है। पहले हाथ और फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पत्थर। ये महिला इस शख्स पर दे दनादन थप्पड़ बरसाई जा रही है। मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा है जो महिला को इस मनचले का इलाज करने के लिए उकसा रही है। बीच सड़क पर मनचले की इस धुनाई का ये वीडियो राजस्थान के जोधपुर से सामने आया है, जहां मेडिकल कॉलेज रोड पर एक युवक को महिला को प्रपोज करना भारी पड़ गया और महिला ने बीच सड़क पर इसका इलाज कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये मनचला महिला के लिए गुलाब और चॉकलेट लेकर आया था और बीच सड़क पर ही महिला को प्रपोज करने लगा। फिर क्या था, महिला को गुस्सा आ गया और उसने इसकी धुनाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ये मनचला कई दिनों से महिला का पीछा कर रहा था और कभी महिला को गुलाब तो कभी चॉकलेट देने की कोशिश करता था। और हद तो तब हो गई जब इस बदमाश ने महिला की स्कूटी की चाबी निकाली और इतना था कि महिला गुस्से में तमतमा गई और फिर जो हुआ वो इस मनचले को ताउम्र याद रहेगा। धुनाई शुरू हुई तो ये शख्स अपनी हरकत के लिए माफी मांगता रहा, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और इस मनचले का वैलेंटाइन डे खराब हो गया। बड़ी खबर है कि टाइम्स ग्लोबल नेटवर्क पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस समिट में पहुंचते और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी ने पूजा है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि उस समय रिफॉर्म्स कैसे लिए जाते थे, ये भी उनके द्वारा कहा गया। तो टाइम्स नेटवर्क का ये ग्लोबल बिजनेस समिट जिसे प्रधानमंत्री ने हिस्सा लेते हुए कहा कि तमाम बातों का जिक्र किया जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उससे प्रधानमंत्री ने बात रखी। सुबह 11 बजे आप देखेंगे पीएम का ये पूरा भाषण टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये रिफॉर्म किसी कंपल्सन से नहीं हुआ है, ये हमारा कन्विक्शन था और कन्विक्शन ये था कि जिन लोगों तक पहले की सरकारें कभी नहीं पहुंची, हमें ऐसे नागरिकों का इंक्लूजन करना है। जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूजता है। और इसलिए ये रिफॉर्म किए गए हैं और आज भी हमारी सरकार इसी सोच के साथ चल रही है। साथियों, भारत का ये जो नया मिजाज है वो हमारे बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है। पहले जब बजट की चर्चा होती थी तो फोकस सिर्फ आउटले पर होता था। ये तो सिर्फ ट्रेलर था और क्या कुछ पीएम के द्वारा बिजनेस समिट के दौरान कहा गया, आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव सुबह 11 बजे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं एक वायरल फॉर्च्यूनर से